1990 के अराउंड बिहार किशनगंज के आसपास जितने भी इलाके थे, वहाँ कई लोगों ने बिना चेहरे वाली औरत को देखा था। कितनों पर तो उसने हमला भी किया। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, कई घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दिल्ली में प्याज वाली चुड़ैल के बारे में सुना था। ऐसी कहानियां एकदम से आती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। हेडफोन लगा के पूरा सुनिएगा। किशनगंज या आसपास के इलाके में 1990 से पहले कोई भी ऐसी कहानी नहीं थी। रमेश नाम का एक आदमी जो ट्रॉली से सामान ले जा रहा था। रमेश ने बताया, रात के करीब 11 बजे मुझे शहर जाना था। सुबह होने से पहले मुझे कुछ सामान लोड करवा के गांव ले जाना है। मैं अपनी साइकिल से निकल पड़ा। गांव की रातें कुछ अलग होती हैं। वहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। लाइट्स वगैरह भी कभी होती है कभी नहीं। मैं एक रास्ते से निकलता हूँ और मुझे कच्ची सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके कपड़े थोड़े चमकीले से थे। मैंने उसे देखा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पीछे से देखा था। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मैं धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ निकल गया। मेरा काम ज़्यादातर रात का ही होता है, क्योंकि ट्रक ट्रॉली वगैरह ज़्यादातर रात को ही चलते हैं। पहली दफ़ा तो ये बात आई गई हो गई। इसके 2 दिन बाद फिर से मैं अपनी साइकिल से रात के करीब 11:30 बजे जा रहा होता हूँ, उसी रास्ते से। क्योंकि ये रास्ता सही है, यहाँ कभी भी कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई। इस बार भी मैंने उसी रास्ते पर सेम उसी जगह पर उस औरत को दोबारा देखा। उसने वैसे ही चमकीले से कपड़े पहने हैं। पहली दफ़ा देखा था तब तो मुझे कुछ नहीं लगा, पर दूसरी बार देखा तो मन में आने लगा कि ये औरत कौन है जो रात में यहाँ खड़ी होती है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने साइकिल थोड़ी धीमी कर ली और चलता रहा। वो औरत वैसे ही खड़ी रही। मैं उसे यहाँ देखता हूँ, पर जब तक अपने काम पर पहुँचा मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती है। इस बीच मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई तो मैं 2 दिन काम पर भी नहीं जा सका। एक शनिवार की रात मुझे थोड़ा लेट आने को कहा, क्योंकि माल अभी लोड होने में टाइम लगेगा। मैं रात के 12 बजे अपनी साइकिल से उसी रास्ते से होता हुआ जा रहा हूँ। वो औरत फिर से दिखी, उसी जगह पर खड़ी, नए से चमकीले कपड़े पहने। मेरे मन में आने लगा ये औरत कुछ गलत है, वरना इतनी रात में ऐसे चमकीले कपड़े पहन के कौन अकेला खड़ा होता है। मैं इस बार भी कुछ सोचता हुआ निकल गया। अब बात ये थी कि मुझे माल आज इसी रास्ते से लेके आना है। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब मैं गाड़ी लेके निकला। रात के करीब 3 बजे की बात है। मैं ट्रैक्टर चलाता हुआ जा रहा हूँ। जब उस जगह पहुँचा जहाँ मैंने उस औरत को देखा था, मुझे दिखाई पड़ा कि वो औरत सड़क के किनारे गिरी पड़ी है। इस रात मैं अकेला था, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं। मैंने औरत को देखते हुए ट्रैक्टर थोड़ा धीमा कर लिया। मैं देख रहा हूँ उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही। मैंने गाड़ी रोक ली। क्या कोई है? मैं आसपास देख रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। मुझे लगा इस औरत को ऐसे छोड़ना तो ठीक नहीं होगा, जाके देखता हूँ। मैं अपनी गाड़ी से निकला और गया देखने। उसके आसपास खून के धब्बे थे। मुझे लगा ये मरवर तो नहीं गई। जी आप सुन सकती हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा उठाने के लिए, और अचानक से वो उठ खड़ी हुई। वहाँ खून के धब्बे आसपास पड़े थे, पर उस औरत के कपड़े एकदम साफ, मिट्टी तक नहीं लगी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे लगा आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया था। आप चाहें तो मैं आपको आगे तक छोड़ सकता हूँ। उसमें कोई हरकत नहीं हुई, ना मेरी बात का कोई जवाब दिया। मुझे लगा शायद उसे मेरी मदद चाहिए ही नहीं और मुझे चलना चाहिए। मैं वहाँ से घूमा। मन में था कि एक बार और पूछ लूँ, अगर जाना होगा तो छोड़ दूंगा। अभी तक वो जिस रास्ते पर खड़ी थी वहाँ ज़्यादा रोशनी थी नहीं। मैं चलता हुआ ट्रैक्टर तक आया। ट्रैक्टर चालू है, हेडलाइट जली हुई है। सोचा कि आखिरी बार पूछ लेता हूँ फिर चलता हूँ। मैं उसे कहने के लिए पीछे घुमा तो मेरे चेहरे के बिल्कुल पास खड़ी है वो। उसके सिर पे दुपट्टा है, बाल बिखरे हुए हैं। लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल खाली, आँख नाक कान होठ कुछ नहीं। पर इसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रही है। मैं उसे देख हिल तक नहीं पाता। मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ खींची जा रही है। मैं चीख तक नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। उसे देखते हुए मेरी आंखें बोझिल हो गई और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब गांव का कोई आदमी यहाँ से गुजर रहा होता है तो उसने देखा ट्रैक्टर अभी भी स्टार्ट है,
वो आदमी अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का और तब मुझे होश आया। वो मुझसे पूछता, भाई साहब क्या हुआ? मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं फटाफट अपना ट्रैक्टर लेके सामान छोड़ने पहुंचा। आज देर हो गई थी। वहाँ मुझसे पूछा, देरी से क्यों आए हो? अब जाके मेरी थोड़ी आवाज़ निकलती है। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। कहा उस औरत का चेहरा नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही है। और मेरे अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस होने लगा। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं सुना था। लेकिन इसके बाद से बिना चेहरे वाली औरत की कहानियां फैलने लगी। ऐसी कई घटनाएं सामने आई जब लोग बताते हैं कि हमने उस औरत को देखा है। इससे जुड़ी एक और घटना पवन ने भी शेयर की। पवन ने बताया, मैं वहीं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मैंने अपने खेतों के बीच में 2 कमरे बनाए हुए थे। कभी कभी कुछ लोग आ जाते तो बैठे बैठे बात करने लगते हैं। मैंने उसे एक चौपाल की तरह बनाया हुआ था। मैं कितनी बार रात को वहीं रुक जाया करता। मुझे कभी भी डर नहीं लगा। बस ये था कि कई बार जब कुत्तों का झुंड आता है तो लगता था कि अभी बाहर निकलना सही नहीं। मैंने अपने बचाव के लिए कुछ डंडे वगैरह भी रखे हुए थे। यहाँ आसपास ज़मीन बहुत खाली है। लोगों ने खेत डाले हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं। एक रात में छत पर सोया हुआ था तो मुझे कुछ खटपट की आवाज़ आई। आवाज़ आ तो कहीं आसपास से रही है। अंधेरा था तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं लेटा हुआ हूँ और आवाज़ आए जा रही है, आए जा रही है। जैसे पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारते हैं वैसी आवाज़। थोड़ी देर तक आवाज़ आते आते एकदम से बंद हो गई और तब जाके मुझे नींद आई। सुबह मेरी आंख खुली 5 बजे जब दिन निकलना शुरू हुआ। लोग बाग खेतों में आने लगे थे। मैं देखने गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। एक बड़ा सा पेड़ है जिसे काटने की कोशिश की गई। लग तो यही रहा है। आसपास कुछ टूटी टहनियाँ पड़ी हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे किसी ने इस पेड़ पर बहुत गुस्सा निकाला है। दिन भर मैं अपने काम में लगा रहा तो ये बात दिमाग से निकल गई। शाम तक काम खत्म करके खाना पीना किया और जल्दी सो गया। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। आधी रात करीब 12:30 बजे मुझे फिर से वैसी ही आवाज़ आई जैसी कल रात आई थी और जिसे मैं भूल भी गया था। मैं छत पे वैसे ही लेटा रहा कि पता नहीं कौन है जो रात में ही आता है। आवाज़ कुछ देर और आई, फिर बंद हो गई। थोड़ी देर और जगह रहा कि आवाज़ आएगी कि नहीं, पर नहीं आई। मैं सो गया था कि कल सुबह काम भी करना है, कल देखते हैं। सुबह मैं अपने टाइम पर ही उठा और उठते ही वहाँ देखने गया कि रात में हुआ क्या था। मैंने जाके देखा कि आज उस बड़े वाले पेड़ पर नहीं, उसके साथ दूसरे पेड़ पर कुल्हाड़ी से एक तिकोना निशान बनाया हुआ है। और ऐसा लग रहा था जैसे कोयले से कुछ लिखने की या बनाने की कोशिश की गई है। जिनकी ये जगह थी वो मुझे दिखे भी नहीं कि उनसे पूछता। खैर मैं थोड़ा काम निपटा के घर गया। मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई। मेरी बीवी इन सब चीज़ों में बहुत मानती है, जैसे भूत प्रेत, काला जादू, टोना टोटका वगैरह। वो कहती, तुम थोड़ा ध्यान रखना। इस दिन भी मैंने अपना सारा काम शाम तक निपटा दिया था। खा पी के जल्दी सो गया। आज तीसरी रात थी और मुझे फिर से आधी रात के वक्त कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया था कि ये जो भी है पेड़ काटने तो नहीं आया है, कुछ और गड़बड़ है। मैं उठा। मेरे पास एक लाइट थी। वो उठा के डंडा उठाया और देखने गया। वहाँ कोई औरत दिखी जिसने पुराने फटे से कपड़े पहने हैं, सिर पे दुपट्टा लिया हुआ है। वो बार बार किसी चीज़ से पेड़ पर निशान लगाती और कुल्हाड़ी से मारने लगती है। मैंने थोड़ी देर उसे देखा, कुछ कहूँ कि ना कहूँ। वो जब रुकी नहीं रही तो मैंने आवाज़ देते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? वो एकदम से रुक गई, कुल्हाड़ी वैसे ही पकड़े हुए जैसे अभी मारेगी पेड़ पर। मैंने कहा, तुम्हें रोज़ देख रहा हूँ, यहाँ क्यों आती हो? क्या कर रही हो ये सब? थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर से शुरू हो गई। मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने कहा, अगर तुम नहीं रुकी तो ये अच्छा नहीं होगा। वो तब भी नहीं रुकती। मैं सोचता क्या पागल औरत है। गुस्से में गया उसके पास और कंधे से पकड़ के खींचते हुए नीचे गिरा दिया। मुझे लगा वो कहेगी कि गलती हो गई या कुछ। मैं पेड़ को देख रहा हूँ और वो एकदम से उठी और मेरा कंधा पकड़ लिया। लाइट और डंडा वहीं रखा था। लाइट से थोड़ा उजाला हो रहा है। जैसे ही उसने मेरा कंधा पकड़ के खींचा, मैंने पलट के देखा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सपाट, आंख नाक कान कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा था जैसे मुझे घूर रही है। अब ये एक चीज़ जिसने भी उसे देखा यही बताया कि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देख पा रही है।
तब वो औरत कुल्हाड़ी छोड़ अपने हाथों से मेरे सीने को खरोचने लगी। मेरा हाथ में जो भी आया मैंने उसे मारा, पर वो और तेजी से हमला करने लगी। उसने मेरे हाथ से हथियार छीना और फेंक दिया। गुस्सा हो गई और मेरा चेहरा एक तरफ से छील दिया। मेरी छाती को छील रही है, जैसे फाड़ देना चाहती हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भागा और अपने खेतों में बने उस कमरे में जाके कुंडी लगा ली। वो औरत अभी भी मेरे पीछे ही थी। मुझे सुनाई दे रहा है दरवाजे पर नाखून गड़ा रही है। दरवाज़ा काफ़ी मोटा था और उसने उसमें भी छेद कर दिया। वो हाथ अंदर करती और मैं किसी चीज़ से उस पर मार देता। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पर वो रुकती नहीं। 10-15 मिनट तक वो यही करती रही और फिर एकदम से कहीं भाग गई या पता नहीं गायब हो गई। ऐसे करके मैंने अपनी जान बचाई। अगले दिन मैंने घर में और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग इस बात से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ऐसी कई और घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। लोगों को पहले तो ये कहानियां बकवास लगती थी, पर यहाँ मुझ पे हमला हुआ था और जो मेरी हालत थी उसे देखते हुए कोई कैसे कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा चेहरा छीला हुआ था, छाती पर निशान थे, दरवाज़ा फाड़ा हुआ था। तब गांव के बड़ों ने आपसी सहमति से कुछ लोगों को बुलाया। यहाँ गांव में दोनों कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम साथ साथ। तो बाबाओं तांत्रिक को बुलाया, मौलाना साहब भी आए। उन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ें की, पर इसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकी। वहाँ कुछ ना कुछ होता रहा। एक और घटना एक टीचर ने बताई थी। साल 1991 जनवरी का महीना, बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। इन्होंने बताया स्कूल का ज़्यादातर काम मैं ही देखता था। बच्चों के पेपर बनाने हो या कुछ स्टेशनरी मंगवानी हो। हमारे स्कूल परिसर में कई पेड़ थे, जामुन के पेड़, आम के, नींबू के, नीम के। बच्चे अक्सर उन पे चढ़ जाया करते। यहाँ पर एक घटना हुई थी। कुछ बच्चे जामुन के पेड़ पर चढ़े होंगे। एक का पैर फिसल गया और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। यहाँ सारी बात चौकीदार पर आ जाती है कि तुमने बच्चों को ऐसे कैसे चढ़ने दिया। गांव वाले उसे कहने लगे। उस बच्चे का कहना था कि किसी औरत ने उसे धक्का दिया। इसके अगले दिन टीचर बताते हैं कि मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचता हूँ। कमरा खोला तो अलमारी से सारा सामान बिखरा हुआ है। ऐसा लगा था किसी ने फेंक दिया हो। मैंने चौकीदार से पूछा तो वो बोला मैंने रात में यहाँ किसी को भी नहीं आने दिया। शाम को जब आप चले गए थे उसके बाद से तो यहाँ कोई भी अंदर नहीं गया। अब चौकीदार कह रहा है कोई भी नहीं आया और यहाँ तो कोई है भी नहीं। ये चीज़ 4-5 दिनों तक चलती रही। मुझे डेली वहाँ कुछ ना कुछ बिखरा हुआ मिलता था। पहले तो मेरा सारा शक बच्चों पर ही गया, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा ही शरारती थे। मैंने चौकीदार से कहा तुम ध्यान रखना, रात में जब भी तुम्हें मौका मिले तो अंदर भी राउंड मार लिया करो। अब एक दिन डिसाइड हुआ कि मैंने चौकीदार से पहले ही बात कर ली थी कि मैं रात में आऊँगा और फिर यहीं रुकूंगा। मैं रात के 8 बजे स्कूल आया। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे आम के पेड़ पर कुछ हिलता सा नज़र आया। मैं चुपके से चौकीदार के पास गया। उसे कहा कि अंदर पेड़ पर कोई तो है, अपना डंडा ले चलो मेरे साथ। उसके हाथ में एक लाइट भी थी। हम दोनों पेड़ के पास आए। देखा तो पेड़ पर एक औरत है। हम सोचते ये कौन है, रात में यहाँ क्या कर रही है। उसे आवाज़ लगाई, ए यहाँ क्या कर रही है, नीचे उतर। उस औरत ने कोई चमकीली सी साड़ी पहनी थी। वो होगी करीब 20-25 फीट ऊपर, लगभग 3 मंजिल जितनी हाइट पर। हम कहते कि नीचे उतर, अभी बताते हैं तुझे। अब होना तो ये चाहिए था कि वो धीरे धीरे नीचे आए, पर हमारे कहते ही उसने ऊपर से छलांग मारी और कुछ ही पल में हमारे सामने आके खड़ी हो गई। सिर पे दुपट्टा है, पर उसका चेहरा नहीं था। आंख, नाक, कान कुछ नहीं। बड़ी भयानक लग रही थी। वो हमें देखे जा रही है और ऐसा लग रहा था जैसे घूर रही हो। उस वक्त हम दोनों को शरीर कमज़ोर सा महसूस होने लगा। उसने एकदम से हमें धक्का मारा। चौकीदार तो कांपने लगा। डरा तो मैं भी हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि वो औरत अजीब तरह से लड़खड़ाती हुई चली जा रही है। धीरे धीरे चलती हुई स्कूल के बाहर जाके कहीं गायब हो गई। तब चौकीदार इतना घबराया हुआ था कि कहने लगा मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल प्रिंसिपल से बात करता हूँ। तुम किसी को कुछ मत कहना, मैं संभाल लूँगा। अगले दिन ये बात प्रिंसिपल को बताई गई। स्कूल के कुछ सीनियर टीचर्स भी थे। अब बात ये बनी कि स्कूल में रात को 2 चौकीदार रुकेंगे और उन दोनों से कहा गया रात में तुम्हें स्कूल के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर का ध्यान रखना कोई वहाँ से ना आए। फिर स्कूल में हवन वगैरह करवाए गए, पूजाएं हुई।
दोबारा तो वो औरत नहीं दिखी, पर हम दोनों गवाह थे कि हमने उस बिना चेहरे वाली औरत को अपनी आंखों से देखा है, जो दिखने में बड़ी भयानक और ताकतवर थी। तो ये थी आज की 3 कहानियाँ जो बिहार से आई। बिना चेहरे वाली औरत। कहानियाँ इतनी स्कैरी हैं, सोचिए जिन्होंने देखा होगा, जिन पे हमला हुआ होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा